हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में। और इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लिंक लिस्ट इन सी, जहाँ मैं आपको पूरी इम्प्लीमेंटेशन दिखाने वाला हूँ लिंक लिस्ट का सी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन सी। और मैं बना लूँगा यहाँ फाइल जिसमें मैं कोड लिखूँगा, उसका नाम है link.c। तो सबसे पहले हमें करना है सारे हेडर फाइल्स को इंक्लूड। क्या हो गया? हाँ, h तो ये हो गया हमारे हेडर फाइल्स इंक्लूड। ठीक है, सो हमें पता है इट्स फाइन या तो हमें पता है कि जो हमारा जो नोड है, नोड रिप्रेजेंटेशन के लिए सी में हमें स्ट्रक्ट डिफाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्ट में क्या हो सकता है, हम जो नोड में जो चाहिए, क्या चाहिए, हमें एक डेटा चाहिए और एक एड्रेस चाहिए नेक्स्ट नोड का। ये दो चीज़ को हम एक साथ लिख सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डिक्लेयर कर लेनी है नोड, जो स्ट्रक्ट, इसका टाइप है स्ट्रक्ट नोड। तो ये हमने बनानी है अपना नोड। इसमें हमें क्या चाहिए, हर एक नोड में एक डेटा रहेगा। सो ये हो गया हमारा डेटा। और सेकंड है एक नोड, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, हमें अगर इसका एड्रेस चाहिए तो उसका टाइप भी इस नोड की टाइप की तरह होना चाहिए, एक पॉइंटर। सो स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, राइट। तो ये हो गया हमारा पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। तो ये हो गया स्ट्रक्ट रेडी। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। सो उसमें एक डेटा स्टोर होगा, इसलिए डेटा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस चाहिए। तो स्टार नेक्स्ट मतलब ये एक पॉइंटर है पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, और उसका टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड मतलब नोड का टाइप का एड्रेस, राइट। समझ में आया, उसका एड्रेस को हम पॉइंट कर रहे हैं। तो अब हमें एक फंक्शन बना लेना है जो कि प्रिंट करने के लिए कि नोड में क्या क्या है, कौन सा डेटा है। तो उसको मैं लिखता हूँ void traverse। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से करता है, अगर हम अपने मेरा जो थियोरेटिकल पार्ट पोर्शन देखा है तो आपको पता होगा कि हेड से हम स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्सिंग नोड का। तो हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा जो कि पॉइंट कर रहा है पहला नोड की तरफ, जिसे हम हेड कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्ट, उसका टाइप भी क्योंकि स्ट्रक्ट होगा, तो हमें एक पॉइंटर मिल जाता है यहाँ। ये पॉइंटर जहाँ पॉइंट करेगा स्टार्टिंग से, हम वहीं से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट को। ट्रैवर्स करना मतलब हर एक नोड को विजिट करना और देखना कि उसमें क्या डेटा है। ठीक है, ये हम कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास और कोई नोड बचे ही नहीं जाने के लिए। वो कब होगा, जब आखिरी नोड की वैल्यू नल हो जाती है। तो जैसे हमारा नल कोई वैल्यू नहीं है, आखिरी नोड की वैल्यू नल की तरफ पॉइंट करती है। नल मतलब एंड एम्प्टी लिंक लिस्ट, खत्म हो गया लिंक लिस्ट वहाँ पे। सो जब हमारा जो लिंक, ये जो पॉइंटर है p, ये जब नल को रिप्रेजेंट करेगा, नल की तरफ पॉइंट करेगा, तब मतलब कि हमारा लिंक लिस्ट खत्म हो चुका है, अब और कहीं जाने के लिए नहीं है। सो while p is not equals to, जब तक p की वैल्यू नल ना हो जाए, उसके पास जाने के लिए कोई और नोड ना बचे, तब तक हम हर एक नोड को विजिट करेंगे और उसमें जो डेटा है वो आपको शो करेंगे। तो ये हो गया डेटा। और हमें यहाँ पे जो चाहिए, ठीक है, तो हमें पॉइंट करना है डेटा जो उसके अंदर है। ये देखिए, p पॉइंट कर रहा है जो नोड है उसमें जो डेटा है उसको। तो हर एक नोड में जाके वो विजिट करेगा, उसमें जो डेटा है वो आपको शो करेगा। उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट नोड की तरफ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट नोड की तरफ कैसे बढ़ते हैं, जबकि p में उसका एड्रेस स्टोर कर दिया जाए। p इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, p में वो एड्रेस डालो जो अब जिस नोड में है उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है। सपोज अभी एक नोड में है, उसका नेक्स्ट में एड्रेस, सपोज एक नोड A में है अभी, नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो कि B है,
सो इसमें उसके एड्रेस को हमने डाल दिया, ठीक है, समझ में आया? इस काइंड ऑफ रिकर्शन, ये जैसे डालते हैं, अब पी क्या पॉइंट कर रहा है, अगले नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हम वापस यहाँ चले जाएंगे। अगर उसकी वैल्यू नहीं है फिर उसमें जो डेटा है उसको शो करेंगे, फिर अगले नोड की तरफ बढ़ेंगे, तो इस तरह से ये वैल्यू चलते रहेगा। तो ये तो हो गया ट्रैवर्स की बात। अब हमें क्या करना है, नोड्स डिफाइन करने हैं, तो वो हम अपने मेन फंक्शन में करेंगे। सबसे पहले हेड चाहिए हमें, स्ट्रक्ट नोड हेड, राइट, कॉपी कर लेते हैं, एक होगा। तो हमें सबसे पहले जो ये होगा हमारा फर्स्ट नोड, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है इसलिए नल, ये हो गया नल, ठीक है। दिस इज सेकेंड, इक्वल्स टू नल, राइट। इसी तरह से हमें एक थर्ड नोड चाहिए जो कि कहाँ पॉइंट कर सके, नल। मतलब अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि हमने मेमोरी एलोकेट ही नहीं की है। तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एलोकेट मेमोरी। एलोकेट डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मैलॉक, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वल्स टू मैलॉक। अब मैलॉक में कितना साइज का हमें मेमोरी चाहिए वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो हर एक नोड है वो इस यहाँ पे जो चाहिए, देखिए स्ट्रक्ट नोड, इसके अंदर जितना डेटा भर सकें, जैसे कि जो डेटा होगा इन टाइप का होगा, तो इंट के लिए कितना स्पेस चाहिए, प्लस ये एड्रेस स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, वो हमें यहाँ पे देना है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो है उसको भरने के लिए कितना स्पेस चाहिए वो हमें दो। तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। मतलब ये हो गया कि स्ट्रक्ट नोड को भरने के लिए, फुल भरने के लिए जितना साइज चाहिए उतना साइज हमें प्रोवाइड किया जाए, ये हम बोल रहे हैं मैलॉक से। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड का कर लेंगे, उसमें भी उतना ही साइज चाहिए। हो गया। तो हमने क्या किया, हमने मेमोरी एलोकेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि उसमें डेटा को डाल देना, ठीक है। डेटा कैसे डाल सकते हैं, एडिंग डेटा। डेटा डालने के लिए फर्स्ट हर एक नोड को विजिट करते हैं। फर्स्ट ये पहला नोड है, इसमें जो डेटा सेक्शन है, डेटा सेक्शन में जाके हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। सपोज 10 मैंने डाला, ठीक है। इसी तरह से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैं सेकेंड में डेटा डाल दिया, सपोज 20। थर्ड में हम डालेंगे 30, हो गया। अब हो गया, डेटा भी डाल दिया हमने। अब जो आखिरी और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कनेक्टिंग द नोड्स। अब हमें क्या करना है, अलग अलग नोड्स जो हैं हमारे उसको कनेक्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट जो नेक्स्ट है, पहला जो नोड है वो कहाँ पॉइंट करना चाहिए, सेकंड की तरफ, ठीक है। सेकंड का जो नेक्स्ट है, सेकंड कहाँ पॉइंट करना चाहिए, थर्ड की तरफ, राइट। और थर्ड क्योंकि हमारा लास्ट नोड है तो वो नल की तरफ पॉइंट करना चाहिए। ये हो गया हमारा कनेक्टिंग द नोड्स। हमने नोड्स को कनेक्ट कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टार्ट हमें पता होना चाहिए कि हेड जो उसको पता होना चाहिए कि पहला नोड कहाँ है। सो हेड में हम स्टोर कर देंगे एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। तो ये हो गया हमारा सब काम कंप्लीट। अब चेक ट्रैवर्स करेंगे, मतलब विजिट करेंगे हर एक नोड को और उसमें जो डेटा है वो आपको शो कराएंगे। सो
सो उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं ट्रैवर्स, वर्ड लिखा ना मैंने यहाँ पे, ठीक है। ट्रैवर्स में अब क्योंकि हमें पॉइंटर देना है जो फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करें, वो कहाँ पे, वो हेड में स्टोर है, इसलिए हम उसको दे देंगे हेड रिटर्न 0। तो ये हो गया हमारा पूरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल सेव। अब इसको रन करते हैं, देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, 10, 20, 30 ये उसका आउटपुट है। तो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन सी। जैसे सबसे पहले हमने नोड बनाया, फिर हमने एक ट्रैवर्स फंक्शन बनाई, फिर अलग अलग नोड को डिफाइन किया, उन्हें मेमोरी उनको दिया गया, फिर उसमें डेटा स्टोर किया गया, और आखिर में नोड्स को कनेक्ट कर दिया गया। तो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी लिंक लिस्ट को डिफाइन या बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको दूसरे लैंग्वेजेस में भी देखना है, जैसे कि जावा में, पाइथन में या C++ में, तो उनकी भी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोडिंग करते रहें। थैंक यू।